आज हम जानेंगे मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे बेसिक एन्क्रिप्शन क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, उसके बाद में हम जानेंगे मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कितने टाइप्स के एन्क्रिप्शन होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स कि हम अपने रेगुलर लाइफ के अंदर कौन सी एन्क्रिप्शन टेक्निक को यूज करते हैं। और लास्ट के अंदर हम जानेंगे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बारे में। तो सभी पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। सो वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बेसिक एन्क्रिप्शन की। तो एन्क्रिप्शन के अंदर बेसिकली दो चीजें होती है, एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट। सबसे पहले समझते हैं कि ये एनक्रिप्ट क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो यहाँ पे ये मेरा नाम लिखा हुआ है, अगर मुझे इसको एनक्रिप्ट करना है तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा कीपर टेक्स्ट के अंदर। अब कीपर टेक्स्ट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस नाम को हर एक लेटर को, मेरे अगला जो लेटर होता है अल्फाबेटिकली हर एक को, फॉर एग्जाम्पल ये जो बी है उसको मैं ए के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। तो सिमिलरली सभी के ऊपर अगर मैं अप्लाई करता हूं तो ये जो मेरा नाम है वो कुछ इस तरीके का लगेगा। अब यहाँ पे ये जो कन्वर्जन हुआ है इसको हम बोलते हैं एन्क्रिप्शन। अब यहाँ पे जो मेरा नाम निकल के आया है एनक्रिप्ट करने के बाद में, जो कि बेसिकली अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर है, इसको हम बोलते हैं कीपर टेक्स्ट। और यहाँ पे जो हमने डिसाइड किया कि हर एक लेटर को हम आगे वाले लेटर के साथ रिप्लेस कर देंगे, इस टेक्निक को हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। अभी जो क्रिप्टोग्राफी है वो कोई भी इंसान डिसाइड नहीं करता, इसके लिए हम काम में लेते हैं एडवांस क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स को, जो कि बेसिकली डिसाइड करते हैं कि हमको कौन से लेटर को कौन से अल्फाबेट या फिर न्यूमेरिक नंबर के अंदर रिप्लेस करना है। अब ये तो हो गई बात एनक्रिप्ट की। अब ये जो मैसेज है जो कि मेरे नाम को हमने एनक्रिप्ट किया है, अगर मुझे इसको रीड करना है तो मुझे कोई भी पता नहीं चलेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर हमको इसको रीड करना है तो हमको इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा नॉर्मल रीडेबल फॉर्मेट के अंदर। इसके लिए हम काम में लेते हैं की को। अब की जो है वो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एनक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर। अब हर एक एनक्रिप्शन टेक्निक की एक अलग की होती है, जो भी मैसेज हम एनक्रिप्ट करते हैं उसको उसी पर्टिकुलर की से डिक्रिप्ट किया जा सकता है। अब ये जो पूरा मेथड है किसी भी मैसेज को एनक्रिप्ट या फिर डिक्रिप्ट करने का, इसको हम बोलते हैं एनक्रिप्शन प्रोसेस। अब मैं आशा करता हूं आपको बेसिक एनक्रिप्शन क्या होता है वो पता चल गया होगा, क्योंकि आगे जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल चीजों के अंदर जाने वाले हैं। अब बात करते हैं कि मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्शन क्या होता है। तो मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्शन होता है AES 256 एनक्रिप्शन। और AES का फुल फॉर्म है एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जिसकी अगर मैं बात करूं की साइज की तो वो 256 बिट की होती है। अब इसके अलावा भी काफी ज्यादा एनक्रिप्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल SHA 256 हो गया, RSA 2048 हो गया और AES 256 हो गया। और इनमें से जो AES 256 है वो सबसे पॉपुलर है, क्योंकि इसके अंदर जो क्रिप्टोग्राफी मेथड है वो सबसे फास्ट और रिलायबल है। अब इसके अलावा AES 128 एनक्रिप्शन टेक्निक भी आता है, जो कि आज तक कोई भी कंप्यूटर या फिर ह्यूमन उसको क्रैक नहीं कर पाया है। अब क्योंकि AES 128 आज तक कोई भी क्रैक नहीं कर पाया है, तो सेफर साइड के लिए जो बैंक्स होते हैं, VPN एप्लीकेशंस होती है या फिर मैसेजिंग एप्लीकेशंस होती है, वो काम में लेती है AES 256 एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड को। अब हम समझते हैं कि AES 128 और AES 256 के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं AES 128 की। तो AES 128 है, उसकी वजह से यहाँ पे जो उसकी की होगी उसकी साइज होगी 128 बिट की। और इसके जो पॉसिबल की कॉम्बिनेशंस है वो बेसिकली जाते हैं 3.4 × 10⁻38, मतलब कि इसकी जो की होगी उसके अंदर 39 डिजिट्स तक इसके कॉम्बिनेशंस जा सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं AES 256 की, तो इसकी की साइज होगी 256 बिट की। और इसके अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करें तो वो जा सकता है 1.1 × 10⁻77 आउटकम्स तक, जो कि बेसिकली अगर हम कॉम्बिनेशंस देखें तो वो जा सकते हैं अराउंड 78 डिजिट्स तक। तो इतने बड़े बड़े कॉम्बिनेशंस को अगर हमको क्रैक करना है, और अगर हम काम में लेते हैं सुपर कंप्यूटर्स को भी, तो वो भी लगाएगा बिलियंस ऑफ ईयर्स इसको क्रैक करने के लिए। तो बेसिकली AES 128 और 256 को क्रैक कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। अब याद रखें कि 128 बिट 192 बिट भी मिलिट्री ग्रेड के अंदर ही आती है, लेकिन जो अलग अलग कंपनीज है वो बेसिकली सेफर साइड और सिक्योरिटी को टाइट रखने के लिए 256 को ज्यादा प्रीफर करती है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को, जिसके अंदर हम मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्शन जो है उसको हमने रेगुलर लाइफ के अंदर देखते हैं। सबसे पहला है वेबसाइट। अगर कोई भी आप वेबसाइट को विजिट करते हो और उसके ऊपर अगर आप कोई भी पैडलॉक की साइन को देखते हो, इसका मतलब ये है कि ये जो वेबसाइट है उसके ऊपर मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्शन जो है वो पहले से लगा हुआ है। और जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो आप और उस वेबसाइट के बीच का, वो सभी इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहेगी। और इनफैक्ट आपकी जो ISP होगी वो भी इस इंफॉर्मेशन को ले नहीं पाएगी। तो ये मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात होती है किसी भी वेबसाइट के लिए। रिसर्चर्स के मुताबिक जो AES 256 एनक्रिप्शन है वो मोर देन इनफ है, जो कि कभी भी क्रैक नहीं किया जा सकता। इंस्टेड जो यूजर्स होते हैं उसको ध्यान देना चाहिए कि जो कंपनी है वो उस एनक्रिप्शन की कहां पे स्टोर करती है। तो यहाँ पे जो है वो कंसेप्ट काम में आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन का। अब व्हाट्सएप इसी एंड टू एंड एनक्रिप्शन टेक्निक को काम में लेता है, जहां पे जो कीज होगी वो सेंडर और रिसीवर के पास ही होगी और वही उस मैसेज को एनक्रिप्ट या फिर डिक्रिप्ट कर पाते हैं। तो आपको कौन सा
एन्क्रिप्शन है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो तो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस वेबसाइट्स के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको ध्यान देना है कि वो जो एप्लीकेशन है वो क्या एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को सपोर्ट करती है या नहीं। तो ये था पूरा कंसेप्ट मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन का, और आशा करता हूं आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी, और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।